बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की चिकन शाह शिल्क, जिसके लिए मैंने जो चीज़ें ले ली हैं वो आपको सामने नज़र आ रही होंगी। ये आप यूज़ कर सकते हैं रमज़ान मुबारक में, इफ्तार पार्टीज़ में, अपने लिए, मेहमानों के लिए, या आप ईद पार्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, गेस्ट के लिए, या आप वैसे कोई दावत करते हैं घर में तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको बड़ा ही क्विक सा इसका तरीका बताऊंगी जो कि एट अ टाइम आप बड़ी आसानी से ये तैयार कर सकते हैं। आगे चल के मैं वो तरीका बताऊंगी कि वो क्या है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको शाह शिल्क की दे रही हूँ और बहुत ही मज़े की और टेस्टी है। शिल्क बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है 1 kg। आपने जितनी क्वांटिटी बनानी है आप उतनी ले सकते हैं। मैं इस शाह शिल्क को मैरिनेट करके फ्रीज़ करने वाली हूँ, जो कि बड़ी ही हमारे लिए आसानी रहेगी अगर गेस्ट अचानक आ जाते हैं या अफ्तार पार्टी में या ईद पार्टीज़ के लिए। आप बहुत सारा काम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए कुछ प्रिपरेशन आप पहले से करके रख लें तो एट अ टाइम आपका काम थोड़ा कम हो जाता है। जिसके लिए आज मैं शाह शिल्क फ्रीज़ करने का तरीका आपको बताऊँगी कि ये कैसे हम फ्रीज़ करेंगे। चिकन मैंने ले लिया है 1 kg, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें अब मैं जो स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ वो मैं स्टेप बाय स्टेप ऐड करूँगी और साथ साथ आपको बताऊँगी कि मैं क्या ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैंने ले लिया है इसमें 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे, जितना आपका टेस्ट है उतना। इसमें मैंने खुश्क धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ है, बहुत फाइनली मैंने पीसा हुआ नहीं है। ये मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। काले नमक से भी कुछ चीज़ों का टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाता है। देखें कैसा कलर है इस नमक का, ये आपको पिंक नज़र आ रहा है लेकिन ये है काला नमक। इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून। ये हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, हमने मुनासिब मिकदार में इसको ऐड करना है। अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो जायका ख़राब भी हो सकता है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास है मस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून। ये ऐड करेंगे। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मस्टर्ड पाउडर से जो चिकन है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। बहुत ट्रिक है इसमें कि शाह शिल्क आपकी बहुत ही लाजवाब तैयार होंगी इसकी वजह से। यहाँ पे अब मैं हाथ की मदद से जो ड्राई ये मसाले मैंने ऐड किए हैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम पीसेस पे अच्छी तरह मसाले लग जाएं। तमाम मसालों को हमने इनको अच्छी तरह मैरिनेशन कर लिए लगा दिया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप 1 आवर भी रखें तो ये मैरिनेट हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेशन के लिए ज़रूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। अब इसको लगाने के लिए 2 चीज़ें हैं मेरे पास। एक मैंने अंडा ले लिया है और एक मैंने मैदा ले लिया है। मैदा इसमें मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा भी हमने मैदे को ऐड नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना, थोड़ी सी हल्की सी लेयर ताकि मैदे के ऊपर आ जाए, ज़्यादा ना आए। 4 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा ऐड कर दिया है। एक अंडा मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद अब मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्सअप कर लूँगी। यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ घर में करते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह तमाम चिकन के पीसेस के ऊपर लग चुकी हैं।
अब मैं इसको 1 आवर के लिए रखने लगी हूँ मैरिनेशन के लिए। आपके पास अगर टाइम है तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं, नहीं तो 1 घंटा इनफ है इसकी मैरिनेशन के लिए। मिलते हैं जी 1 आवर के बाद और नेक्स्ट प्रोसेस फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसके साथ क्या करना है। चिकन हमारा बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है और ये देखें शार्क शिल की मेरे पास स्टिक्स हैं ये वाली, ये मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रख दी हैं। पानी में डिप करके रखने का ट्रिक ये होता है कि ये जो पानी थोड़ा बहुत जज़ब कर लेती हैं, तो जब हम चिकन के पीसेस इसके ऊपर लगाएंगे तो वो इसकी जो लकड़ी है इसके साथ चिपकेंगी नहीं, आसानी से खाते टाइम उतर जाएंगी ऊपर से। इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रख दी हैं। अब मैं इन चिकन के पीसेस को इन स्टिक्स के ऊपर लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको फ्रीज कैसे करूंगी। आपने स्टिक्स के ऊपर इतनी ही बोटियां लगानी हैं जितनी कि आसानी से इनके ऊपर आ जाएंगी। आपने एक्स्ट्रा जो है आपने इसके ऊपर चिकन के पीसेस ऐड नहीं करने। ये देखें बड़ी आसानी से ये हमारी आ गई हैं और देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये स्टिक तैयार हुई है। इसी तरह मैं सब पे ये स्लोली लगा लूँगी। ये देखें अगर 2 पीसों में स्टिक कवर हो रही है तो आप बेशक 2 पीसेस में भी ये देखें कवर कर सकते हैं। ये देखेंगी तमाम स्टिक्स पे मैंने बोटियां लगा ली हैं, जितनी जितनी मुनासिब साइज़ की इनके ऊपर लगी हैं मैंने उस तरह ही कट की हुई थी और उसी तरह ही लगाई हैं। तमाम स्टिक्स को मैंने कर लिया है शीट्स लगा के, मैंने सिंगल लेयर में लगा लिया है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी, फ्रीज़ होने तक फ्रीज़ करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि शाह सिल्क हमारी फ्रीज़ हो चुकी हैं। ये इतनी हमने बस फ्रीज़ कर ली हैं। अब मेरे पास ये एयर टाइट बैग्स हैं, इनमें मैं इनको डाल के सेव कर लूँगी फ्रीज़र में। 1 मंथ तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने इनको बनाना है तो आप फ्रीज़र से अगर आपके पास आप टाइम है तो आप 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखें और पैन में हल्का सा ऑयल डाल के शैलो फ्राई कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है इनको रूम टेम्परेचर में रखने के लिए तो भी आप शैलो फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी ये बन के तैयार हो जाएगी। टाइम सेविंग रेसिपी है, आप पहले से बना के फ्रीज़ कर लें तो आराम से आप ये दावतों में या इफ्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं। तो कुछ प्रिपरेशन इंसान अगर पहले करके रख दे तो बहुत ही इजी हो जाता है। ये देखें जी फ्रोज़न शाह सिल्क हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, रेडी टू कुक हैं। ये बिल्कुल आप निकालें, बनाएं और एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की वीडियो और आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।